नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर और न्यूज़ तक के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपसे चर्चा से पहले बहुत से मुद्दे दिमाग में आए, लेकिन कल की कुछ तस्वीरें थीं, कुछ चेहरे थे, लगा कि इन पर आपसे बात करना जरूरी है। बात होती है युवा भारत की। ये होता है कि युवा देश की तकदीर हैं और जो ये 21वीं शताब्दी चल रही है, इसमें भारत का सुनहरा भविष्य युवा लिखेंगे। पूरी दुनिया में यही बात चल रही है कि युवाओं के हाथ में सब कुछ होना चाहिए। युवा ही चेंज लाते हैं, युवा ही परिवर्तन लाते हैं। बात गलत नहीं है। कहते ही हैं कि इतिहास बदल जाता है जिस ओर जवानी चलती है। लेकिन अगर आप कुछ चेहरे, कुछ तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। कम से कम पहले बात हम भारत की करें तो यहाँ पर युवा वोटर के तौर पर, प्रोफेशनल्स के तौर पे जरूर सामने आ रहे होंगे, लेकिन राजनीति जहाँ से सब कुछ तय होना है, दशा दिशा तय होनी है, नीतियाँ तय होनी है, भविष्य देश का और जो देश के भविष्य यानी युवा हैं उनका सब कुछ तय होना है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सत्ता की बागडोर या जो सियासत के जो प्रमुख जो पोजीशंस हैं वहाँ पर बुजुर्गवार ही काबिज हैं। और वो बुजुर्ग ऐसे हैं कि जिनसे युवा भी अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, और इनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं कि युवा पॉलिटिशियंस की तुलना में उनके साथ में लोग ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। मुझे याद आता है कि बिहार में एक कहावत चलती है और ये कहानी सुनाई जाती है, बड़े शान के साथ सुनाई जाती है कि ठीक है, युवा जोश, ताकत सब कुछ बहुत ठीक है, लेकिन अनुभव किस तरीके से मायने रखता है, तो उसके बारे में एक कहावत सुनाई जाती थी। कहानी अक्सर मैंने सुनी है बिहार के तमाम साथियों के मुंह से कि एक शादी थी। उस शादी में वर पक्ष वधु पक्ष बीच में जैसे शास्त्रार्थ होता था ना, वैसे ही कुछ चुटीले जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और वाद विवाद इस तरीके का होता था। हंसी मजाक ही होता था, लेकिन उसमें जो विजयी होता था उसका मतलब बहुत होता था। ये जीवन भर जो बारात में आए हुए लोग होते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहले मनोरंजन के साधन नहीं थे। यादें, स्मृतियाँ और जो जिंदगी भर सहेज के रखे जाने वाली ये चीज़ें होती थी, ये शादी ब्याह के ही मौके होते थे जब लोग इकट्ठे हो पाते थे, और इनसे उनका जीवन का एक बड़ा हिस्सा जब देखो तब इस पर चर्चा में निकलता था कि साहब देखिए, वो जब वहाँ पर बात हुई थी तो वहाँ पर लड़की वाले जीत गए थे या लड़के वाले हार गए थे, तो ये सब सुनते रहे। लेकिन ऐसी ही एक शादी थी जिसमें देखा गया कि वर पक्ष पर वधु पक्ष यानी जो जनाती लड़की वाले थे वो लोग काफ़ी भारी पड़ रहे थे। तभी वर पक्ष की तरफ से सारे युवा वहाँ पर मोर्चा संभाले हुए थे। जब देखा वहाँ एक बुजुर्गवार ने जो वर पक्ष की तरफ से आए थे, वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने एक ऐसी चुटीली बात कह दी कि सारा माहौल ही बदल गया। वैसे ये तुलना कभी की गई थी, देश के प्रधानमंत्री पहले रहे अटल बिहारी वाजपेयी, जबकि उस समय आप समझ ही रहे थे 21वीं सदी में देश प्रवेश कर रहा था। उस समय युवा की सबसे ज़्यादा बात हो रही थी, और अटल बिहारी वाजपेयी का माना जाता था कि जिस समय उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए था उस समय ना बन के उनको ज़्यादा उम्र में बनने का मौका मिला। लेकिन वो उस बुजुर्ग की तुलना अटल बिहारी वाजपेयी से की जाने लग गई थी कि उस बुजुर्गवार ने ऐसे समय पर आकर अपनी हाजिर जवाबी से या अपनी प्रयोत्पन्न मति से सब कुछ ऐसा माहौल बदल दिया कि सब कुछ वर पक्ष के खाते में चला गया। खैर, ये कहानी ज़्यादा लंबी नहीं खींचते, अब आते हैं असली मर्म पर। ये कैसे आया दिमाग में? कल गुजरात में 52 किलोमीटर लंबा रोड शो किया नरेंद्र मोदी ने। पहले कुछ कम था, लेकिन जिस तरीके से उनको रिस्पांस मिलता चला गया, 52 किलोमीटर लगातार 72 साल का आदमी लगातार लोगों से हाथ हिलाता जा रहा है और लोगों से कम्युनिकेट कर रहा है। सब कुछ हो रहा है। आपने एम्बुलेंस की भी तस्वीरें देखी, सब कुछ देखी। उसमें पॉलिटिकल गिमिक्स या जो सारी चीज़ें कही जाती हैं वो सब आप मान लीजिए कि हुआ होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 52 किलोमीटर लंबे काफिले में लगातार जनता जिस ऊर्जा, जिस उत्साह के साथ में आपका इस्तकबाल कर रही, उससे संवाद बनाए रखना, उससे जुड़े रहना, ये बहुत आसान बात नहीं है। इसी तरीके से
अगर हम नरेंद्र मोदी की बात छोड़ भी दें, कांग्रेस में आ जाए, कांग्रेस में युवा नेतृत्व आए थे राहुल गांधी, और मतलब खानदानी नेतृत्व था, उनके हाथ में पूरी कमान दी गई थी, उन्होंने छोड़ दिया। फिर बुजुर्गवार सोनिया गांधी को आना पड़ा, कार्यकारी अध्यक्ष बनना पड़ा, और जब नहीं बनी तो फिर बुजुर्ग अशोक गहलोत पर दांव लगाने की कोशिश की गई, लेकिन बुजुर्ग अशोक गहलोत ने जो है राजस्थान में एक युवा नेता को सत्ता में नहीं आने दिया। पहले भी उनको नहीं आने दिया था, और वो राजस्थान की सत्ता में जमे रहे, तो फिर कोई युवा नहीं, फिर एक बुजुर्गवार मल्लिकार्जुन खड़गे वो आ जाते हैं सीन में, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाते हैं। और जरा आप देखिए, बयान देख लीजिए कि किस तरीके से जोशो खरोश से भरे हुए, रावण के 10 सिर की तुलना में वो कभी 100 सिर कह देते हैं, और वो काफी एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं। जब पद यात्रा होती है तो राहुल गांधी जिस तरीके से चल रहे होते हैं, उनसे ज्यादा तेज चलते हुए दिखाई पड़ते हैं दिग्विजय सिंह, दिग्गी राजा। वो भी जो है, उनका भी अमृत महोत्सव बनने का समय आ चुका है, और आप जानते हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा और उनकी जो किस्से हैं सब आपको पता ही है। वो उन्होंने पूरी तरीके से सारे जो युवा नेता थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनके साथ में बहुत ज़्यादा चलता, तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे जो बुजुर्गवार हैं, वहाँ पे जो उभरते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, उनका करियर कांग्रेस में जब लगा कि डामाडोल हो रहा, उनको लगा यहाँ कुछ नहीं मिल सकता इन बुजुर्गों के रहते, तो वो जो है भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो वहाँ पर मंत्री बने हुए हैं कम से कम। लेकिन अब यहाँ क्या भविष्य होगा नहीं कहा जा सकता है। इसी तरीके से अगर आप अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी देख लें, तो जो इस समय महाशक्ति है, वैसे तो बराक ओबामा जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो 50 साल तक होते होते तो वो अपने दोनों कार्यकाल उन्होंने पूरे कर डाले थे। लेकिन अभी जो बाइडेन जो है अमेरिका के इतिहास में सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बन गए हैं। चीन में भी है शी जिनपिंग। अगर आप संयुक्त राष्ट्र की बात करें जो उसमें, तो अगर अभी ये सुनक और दूसरे सज्जन अभी ना पहुंच गए होते तो वहां की भी औसत आयु देख लीजिए। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि युवा की बातें तो बहुत हो रही, युवाओं को आगे लाने की बात तो बहुत हो रही है, लेकिन अनुभव की अपनी उपयोगिता है। उस उपयोगिता से ज्यादा अनुभव का इस्तेमाल सत्ता को कायम रखने और सत्ता को पाने में ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। तो मतलब युवा शक्ति की बात हो रही है, उनका इस्तेमाल दूसरे तरीके से हो रहा है, लेकिन जहां फैसला लेने की बारी आती है, अब वहां पर ये बुजुर्गवार पूरी तरीके से काबिज हैं। चाहे ये यहाँ की बात हो चाहे वहाँ की बात हो। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उस तरीके से भी देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी में थे तो उन्होंने ही इस तरीके से सक्सेशन किया था, चूंकि उनको अपने परिवार से ही करना, तो उन्होंने अखिलेश यादव को कमान दे दी, ना कि शिवपाल यादव को। लेकिन अब फाइनली वो शिवपाल यादव भी, मतलब बुजुर्गवार, उनको सीन में अखिलेश को लाना पड़ा। लगातार जो चुनाव में नतीजे आए, जिस तरीके का माहौल बना, जब उनकी पत्नी डिम्पल उनके पिता मुलायम सिंह यादव की सीट से चुनाव लड़ने आई, तो वहां पर भी उनको शिवपाल यादव की याद आई। आजम खान बिल्कुल किनारे पड़े हुए थे, जेलों के अस्पतालों के चक्कर काट रहे थे, उन पे भी अखिलेश का साथ देना पड़ा, रामपुर जाना पड़ा। और तो और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जैसे ही कांग्रेस से उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया या सत्ता से उनको बाहर किया गया और वो बाहर आए, कांग्रेस पंजाब में लड़ाई से ही बाहर हो गई। चरणजीत सिंह चन्नी वहां पर बनाए गए थे मुख्यमंत्री, वो था कि युवा चेहरा दिया गया है, दलित चेहरा दिया गया, बहुत शानदार कॉम्बिनेशन माना जा रहा था। लेकिन वहां पर भी युवा पूरी जो पार्टी मानी जा रही है, आम आदमी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई, और कुल मिला के कैप्टन अमरिंदर सिंह को भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ा, और भारतीय जनता पार्टी अब उन पर भरोसा करती दिखाई पड़ रही है, उनको राष्ट्रीय कार्य समिति में लेकर आ गई है। तो अब ये दिलचस्प है देखने वाली बात। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने 75 साल की अपनी जो एक उम्र सीमा बना रखी है कि सक्रिय राजनीति के लिए 75 साल तक ही रहेंगे, वरना तो उनको मार्गदर्शक मंडल या किस राज्यपाल या इस तरीके से कहीं पर कोई पद उनको दे दिया जाए, मतलब सक्रिय राजनीति से उनको अलग कर दिया जाता है। पर अभी परिस्थितियां अगर अब आप देखें, और कल की तस्वीर वाकई देखना दिलचस्प था, क्योंकि
वो अपने आप में जो इस समय दो यात्राएं, मतलब जो राहुल गांधी की यात्रा चल रही है उसमें भी अपार भीड़, कई जगह जनसैलाब देखने को मिलता है। लेकिन चुनावी राज्य में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ, वो भी 52 किलोमीटर रोड शो एक दिन में पूरा, गाड़ी की छत से लगातार हाथ हिलाते हुए सारा दिन चलना और लगातार जनता का अभिवादन स्वीकार करना, उनका इस्तकबाल स्वीकार करना। तो ये जो ऊर्जा है बुजुर्गों की, जो युवाओं को मात देती चली आ रही है, इस ऊर्जा का मुकाबला और अनुभव का मुकाबला कैसे युवा कर पाएंगे, कम से कम राजनीति में, ये थोड़ा दिलचस्पी का विषय होगा। तो आज मुझे बस, चूंकि ये कुछ चेहरे और नाम हैं, जरा बुजुर्ग और युवाओं के इन मुद्दों पर और युवा पॉलिटिशियंस पर इसी तरीके से कुछ किस्से कहानियों के साथ आपके सामने और हाजिर होता रहूंगा। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।